ऋषि मुनि तपस्या करते थे और आखिरकार सिद्धि प्राप्त कर लिया करते थे। रवीश कुमार के साथ ऐसा ही हुआ है। कुछ ही समय पहले एक भयंकर बेवकूफी के कारण ग्रेटा ने टूल किट सबके सामने रख दी थी, भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए और माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल वो की वो बेवकूफी हुई। सबको पता पड़ गया कि असल के अंदर ये गोदी मीडिया मिलकर क्या साजिश कर रहे थे। ब्राइट विंग के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर रवीश कुमार और उसके अंदर प्रशांत किशोर भी शामिल थे। ये प्रशांत किशोर पैसे लेकर चुनाव को जितवाया करते हैं। चुनाव को जिताने वाले स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, कई 100 करोड़ रुपए लेते हैं ताकि वो चुनाव का रुख मोड़ सके। प्रशांत किशोर वैसे ही स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक नंबर में काम करते हैं। सबके सामने है कि वो पैसा लेकर चुनाव की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो ये जो प्रशांत किशोर हैं, इनके साथ में रवीश हैं, उनके सामने ये जितने भी लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे छांट छांट कर वो सारे लोग हैं जिन्होंने मोदी के खिलाफ कई सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं। खासकर ये एनडीटीवी और वायर के ही लोग हैं। जिस प्रकार से वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, एक साथ में 5-6 लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं, उसी प्रकार से आईफोन के ऊपर एक ऐप होती है जिसका नाम है क्लब हाउस। वहां पर कई सारे लोग बैठकर और स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि किस प्रकार से अपने कैंडिडेट को जिताएं। इसी प्रकार का एक माहौल चल रहा था। तो ये जो ऐप होती है, इसके अंदर भी 3 ऑप्शन होते हैं, ओपन, सोशल, क्लोज्ड। सबको लगा कि वो क्लोज्ड के अंदर बैठकर गुटबाजी कर रहे हैं और इसका पता किसी को नहीं पड़ेगा। ग्रेटा थनबर्ग को भी पता नहीं था कि क्या चीज ट्वीट कर गई, तुरंत डिलीट करी, मगर तब तक लोगों को पता पड़ चुका था। गुपचुप मिलकर सारे के सारे स्ट्रेटेजी बना रहे थे किस प्रकार से पूरी गोदी मीडिया मिलकर मोदी को हरा दे चुनाव, और वो स्ट्रेटेजी जो थी वो सामने लीक होने वाली थी। गुपचुप होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपस में डिस्कस किए जा रहे थे जो नॉर्मली कोई नहीं करता है। आपस के अंदर जब गुपचुप बात करते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि खाना खाने का, बाथरूम जाने का कब समय मिलता है। यही वहां पर पूछ रहे थे कि ममता दीदी एक रैली से दूसरी रैली के बीच के अंदर जाती है तो उनको टॉयलेट जाने का समय कब मिलता है। इस प्रकार से गुपचुप बातें हो रही थी। ओपन प्लेटफॉर्म में कभी ये बातें नहीं होती, ये सबसे बड़ा सबूत है। तो होता यह है कि ये जो क्लोज्ड ग्रुप होता है, इसी ऐप के अंदर एक बटन होता है और वो बटन जो है उसको अगर गलती से दबा दिया जाए तो वो क्लोज्ड रूम क्लोज्ड नहीं रहकर ओपन हो जाता है। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। इस गोदी वाले ग्रुप को पता नहीं था कि चाहे टॉयलेट वाली बात हो या ये बात हो कि वहां पर केवल और केवल माइनॉरिटीज को अपीजमेंट के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सारी की सारी बातें ओपन हो चुकी हैं और अब हर कोई सुन रहा है। इस ग्रुप के अंदर स्वाति चतुर्वेदी भी थी जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक भारी भरकम किताब लिखी हुई है कि किस प्रकार से ये चुनाव के अंदर जीत जाते हैं। द वायर नाम से जो पोर्टल है उसकी रोहिणी सिंह भी थी। इनकी अगर आप रिपोर्टिंग देख लोगे तो करीब करीब एंटी बीजेपी ही रिपोर्टिंग मिलेगी। तो इन सब के अंदर भयंकर रूप से डिस्कशन जारी था, जिस प्रकार से पहले भी रहा होगा, मगर यहां पर इनकी गड़बड़ी हो चुकी थी। घंटा भर पहले प्रशांत किशोर मीडिया के अंदर कॉन्फ्रेंस करके आए थे कि हां मोदी का कोई जोर नहीं है, 100 सीटें भी जीत जाए तो बड़ी बात है। और इस ग्रुप के अंदर आकर आपस में बोल रहे थे कि यार हम तो हार रहे हैं, मोदी के नाम पर लोग बहुत ज्यादा वोट कर रहे हैं। खुफिया तौर के ऊपर आपस के अंदर डिस्कशन कर रहे थे। रवीश कुमार भी इसके अंदर बोल रहे थे अर्थव्यवस्था के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि इतने सारे वीडियोस तो वो खुद बना चुके थे। आप जाकर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था के ऊपर वीडियो उस समय के रवीश कुमार के बनाए हुए हैं जब अर्थव्यवस्था डाउन थी कोविड की वजह से, और अब जब जाके शूट हो चुकी है, सबसे ऊपर पहुंच चुकी है, उनका कोई वीडियो नहीं आया। तो ये सारी की सारी बातें पूरी की पूरी पब्लिक के सामने आ गई और पता पड़ गया कि ये गोदी मीडिया हमेशा गोदी मीडिया की जब क्यों लगाए रहता है। और इसी ग्रुप ने तब तक इस बात को स्वीकारा जब तक इन्हें अंदाजा नहीं हो गया कि हमारी बातें बाहर जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये रिपोर्टर्स निष्पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे एक खास एजेंडा के थ्रू काम करते हैं और दूसरों को हमेशा गालियां देते रहते हैं। इन लोगों के ऊपर आज के बाद आखिर विश्वास कौन करेगा। भयंकर बेवकूफी के कारण जो चीज सामने आई है वैसे भी लोगों को पहले से पता थी। कोई जीते चाहे कोई हारे, मगर आज के समय मीडिया बुरी तरीके से हार चुका है। जो लोग गोदी मीडिया बोला करते थे वो खुद गोदी मीडिया बन गए। आज के बाद जब वो बोलेंगे आपको पता होगा कि बड़ी तपस्या से इन्होंने ये ख्याति अपने लिए पाई है। नमस्कार, धन्यवाद।